नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो अरुण ज्योति कांबे उनके लिए है स्पेशली। कुछ दिन पहले उसने फेसबुक और यूट्यूब में एक ओपन चैलेंज दिया था, कोई ओपन डिबेट कर सकता है। उसने कहा कि उसका 2 पॉइंट है, उसको कोई झूठा साबित करके दिखाओ। और उस वीडियो में उसने कुछ मतलब क्लिप्स दिखाए जहां हमारे खामती लोकल चीफ का फ़ोटो दिखाया गया और वहां एक हमारे सिंफो कोई लीडर था, उनका एक छोटा सा ऑडियो क्लिप था वीडियो का साथ में, जहां वो बता रहे थे कि चकमा लोग यहाँ बसे हैं, फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, वो लोग पीसफुली रह रहा है। उतना ही था वीडियो क्लिप में। तो ये दिखा के फिर उसने अपना वीडियो में स्टेटमेंट जारी रखा कि बोला कि यहाँ जब चकमा हजम लोग को बसाया गया है, लोकल लोगों को, लोकल जो चीफ है, खामती चीफ है, सिंफो लीडर्स है, उनका चीफ है, उनसे कंसल्ट करके तब उनका जब हामी मिला है, जब उनका तरफ से पॉजिटिव एक वो मिला है, तब वो लोग उसको चकमा हजम को यहाँ बसाया गया विद द कंसल्टेंट और कंसेंट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ दिस एरिया, चोखम एंड चांगलांग नामसा एरिया एंड द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनका कहने के मुताबिक। और दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि हम लोग यहाँ का इंडिजीनियस है और हम लोग को एसटी मिलना चाहिए। उनका एसटी क्लेम के लिए वो ये बोल रहा था कि हम लोग यहाँ का इंडिजीनियस है। तो ये 2 पॉइंट था उसका। तो मैंने उसका एक्सेप्ट भी किया था, उसका ओपन चैलेंज उसी ने दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था। फिर उसने कुछ दिन बाद उसका उन्हीं का एक टीम मेंबर था जो रिप्रेजेंट करता है इस मूवमेंट का, चकमा हजम मूवमेंट का, तो अतुल चकमा, उसको मैंने कांटेक्ट किया थ्रू डीएम, डायरेक्ट मैसेज से कांटेक्ट किया उसको। तो उसने एक्सेप्ट किया। फिर कुछ दिन बाद उसका बाद उसने बोला कि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ इसमें, फ़िलहाल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कोई और को आप बोलिए जो इस ओपन डिबेट में आ सके। तो उसने बोला ठीक है, मैं कांटेक्ट करूँगा। फिर कुछ दिन बाद अरुण ज्योति कांबे ने खुद डायरेक्टली कमेंट में आया मेरा और बोला कि आई एम रेडी टू डू ओपन डिबेट रिगार्डिंग दिस 2 पॉइंट, और इसका कंडीशन भी, उसका पॉइंट भी उसका हिसाब से, मतलब इसी पॉइंट में ही बात होगा, दूसरा पॉइंट में नहीं। मैंने फिर भी माना, ठीक है। उसने चैलेंज दिया कि मेरा ये पॉइंट को झूठा साबित करके दिखाओ, डिबंक करके दिखाओ। मैंने उसका एक्सेप्ट किया और मैंने कहा कि ये मेरा अपना पर्सनल कैपेसिटी से होगा, मैं अपना रिप्रेजेंटेशन मैं खुद हूँगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन और किसी का तरफ से मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। फिर उसने मेरा सेटअप के बारे में पूछा, वेन्यू के बारे में पूछा, मैंने उसका डिटेल्स दिया। उसका बाद अचानक उनका टीम मेंबर्स लोग कमेंट में आके मुझे बताया कि नहीं, हम लोग आपका साथ डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि आपका सेटअप ठीक नहीं है और मतलब आपका चैनल का रीच ज़्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि आपका ज़्यादा रीच नहीं है तो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो मैंने कहा मेरा इतना रीच है कि मेरा अपना लोकल रीजन्स को कवर अप करते हैं, वहाँ तक तो पहुंचेगा जिसको ये पहुंचना है, इतना तो रीच है, और शेयर का थ्रू से ये जहाँ तक जाना है वहाँ पहुँचेगा। फिर भी वो लोग आगे नहीं आया और तब से कोई जवाब नहीं आया, मतलब एक तरह से डिबेट से वो लोग भाग गए। कोई बात नहीं, अरुण कांबे, मैं आपका ही पॉइंट को मैं आज डिबंक करूँगा। सबसे पहले मेरा व्यूवर्स लोग को मैं बता दूँ, जो अरुणाचल के लोग हैं, बहुतों को ये चकमा हजम इशू का बारे में पता नहीं है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये लोग यहाँ आया कैसे और ये लोग यहाँ उसको क्यों यहाँ लाया गया। सबसे पहले 1964 और 69 के बीच में उन लोगों को यहाँ रिसेटल करवाया गया था। उससे पहले क्या हुआ था, मतलब बांग्लादेश में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तगोंग हिल ट्रैक्स बोल के, वहाँ एक डैम का प्रोजेक्ट बना रहा था। उस डैम का नाम है कप्ताई डैम। तो जो कप्ताई डैम का प्रोजेक्ट बनने का वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया और उन लोग का जो वहाँ रह रहे थे चकमा हजम आदमी लोग, उन लोग का लैंड सारा पानी का नीचे डूब गया, उनका घर बारी मिट्टी सब कुछ, जिसका वजह से ये लोग डिस्प्लेस हो गया और ये लोग भारत में घुसपैठ करने लगा इलीगली। और दूसरा रीज़न है हिंदू और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का जो इस पाकिस्तान में परसिक्यूशन होता था, ये पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मुस्लिम
कम्युनिटी के द्वारा। तो उन प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वो लोग कुछ लोग यहाँ भाग के आए। तो ये 2 रीजन्स था जो ये लोग, जिसके वजह से ये लोग भारत में घुसपैठ करने लगे। और भारत का सरकार ने देखा कि इस पाकिस्तान से इतना लोग घुसपैठ कर रहा है हम लोग का इंडिया, हम लोग का टेरिटोरी में, हम लोग का बाउंड्री मतलब बॉर्डर का तोड़ के वो लोग घुस रहा है, जिसके लिए बाद में हम लोग को सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, उन लोग को कॉन्फाइन जगह में असम में कहीं सेटल कराया टेम्प्रोरी, मतलब फिर सोचेंगे उसको कहाँ रिलोकेट करना है। तब 64-69 का बीच में, उस समय अरुणाचल प्रदेश नहीं था, नेफा का नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली, यहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था नेफा में। तो डायरेक्ट एक गवर्नर होता था जो प्रेसिडेंट का एजेंट होता था हमारा ये नेफा में, वो प्रेसिडेंट का ऑन बिहाफ वो यहाँ रिप्रेजेंट करता था। तो इसलिए ये गवर्नर और ये हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब ये नेफा और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही अंदर में एडमिनिस्ट्रेटर था, एक ही गवर्नमेंट चलाता था उसको। तो ये एक यूनिलैटरल डिसीजन था। उसने जो पहला पॉइंट बोला था ना कि लोकल आदमी का कॉन्सेंस से यहाँ उन लोग को रिहेबिलिटेट किया गया था, ये बिल्कुल झूठ है। उस समय कोई लोकल आदमी से पूछा नहीं गया, कंसल्ट नहीं किया गया, ना सिंफो चीफ से, ना खामती चीफ से, या कोई अरुणाचल के कोई लीडर से या पॉपुलेशन से, कोई ट्राइबल आदमी से पूछताछ या कंसल्ट नहीं किया गया। ये बिल्कुल एक यूनिलैटरल डिसीजन था। ये हमारे नेफा का जो एजेंट था, प्रेसिडेंट का, पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उनका बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट का बीच, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाता था, तो वो जो फैसला करेगा वही होता था। तो वो लोग का डिसीजन से ही उन लोग को यहाँ बैठाया गया। और याद रखिए, टेम्पोररी, ये टेम्पोररी वो था, सेटलमेंट था, कोई परमानेंट नहीं था। तो उनका कहने का मुताबिक हम लोग का लोकल लोगों और चीफ और खामती चीफ, सिंफो चीफ लीडर से कंसल्ट किया गया, और उसने उस वीडियो में कुछ पेपर्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ अरुण काम्बे, आप हमें एक भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जहाँ यहाँ का लोकल पॉपुलेशन, कोई भी हो, कोई भी लोकल चीफ हो, लोकल हेड हो, कोई खामती चीफ हो, सिंफो चीफ हो, खामती लीडर हो, या कोई पर्सनल बाजार में घूमने वाला कॉमन आदमी, किसी ने एक रिटन एग्रीमेंट दिया हो कि हाँ हम लोग का साथ कंसल्ट हुआ है और हम लोग एग्रीड है कि ये लोग यहाँ बस सकते हैं हमारे जगह में। आप हमको एक लीगल डॉक्यूमेंट दिखाइए। ये झूठे वीडियो, प्रोपेगेंडा वीडियोस बना के मत झूठ फैलाइए। आप भारत के जनता को भी आप अपने आप को विक्टिम दिखा के उनका सिंपैथी गेन करना चाहता है झूठी वीडियो बना के। लीगली आप कोई भी, भारत का कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गवर्नमेंट का, किसी का पास ऐसा अप्रूव्ड रिटन एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं है जहां ये दिखाता है कि लोकल लोगों से या किसी से एग्रीमेंट हुआ है और ये रिटन एग्रीमेंट है। तो पहला झूठ आपका यहाँ डिबंक होता है। मतलब was the local population consulted prior to the settlement of Chakma Hajong refugee in Arunachal Pradesh? That is, answer is no, क्योंकि आपका पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर है तो आप दिखाइए, आप अपना नेक्स्ट वीडियो में आप उसको पोस्ट में आप उसको पेस्ट करके हमें दिखाइए। हम देखना चाहता है कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट आपका है। तो ये आपका पहला झूठ है, कोई लोकल आदमी का कॉन्सेंट नहीं हुआ। इसीलिए आज तक यहाँ कोर्ट में हम लोग का, ये लोकल लोगों का एक ही स्टैंड है कि वी वर नॉट कंसल्टेड। कोई भी लोकल आदमी को कंसल्ट नहीं किया गया, कोई भी ट्राइब से कंसल्ट नहीं किया गया, और गवर्नमेंट ने अपना मर्जी से, अपना यूनिलैटरल डिसीजन से चकमा हाजों को यहाँ बैठाया, नंबर 1। और ये भी जान लेना है कि आप लोग को टेम्पोररी बैठाया, वहाँ में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ लिखा हो कि आपको परमानेंट यहाँ बैठाया गया। उसका भी मैं रीजंस आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आपको यहाँ बसाया गया टेम्पोररी चोखाम एरिया में, मैं स्पेसिफिक अपना एरिया के बारे में बताऊंगा, चोखाम और ये चांगलांग एरिया में, तब आप लोग को यहाँ जो
2.5 से 5 एकड़ का ज़मीन का बीच में हर फैमिली को देने के बात हुआ था। आप लोगों को दिया था कि वो आप रहिए, खेती बाड़ी करके रखिए, खाइए, टेम्पोररी दे, जब तक आपका स्थिति ठीक नहीं हो जाता, जब आपका कंट्री का मामला सही हो जाता है, सलट जाता है, तब आप लोग को वापस जाना होगा अपना कंट्री में। ये एग्रीमेंट आप लोग का बीच ये था, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट आप लोग का बीच में, और आप लोग को सेटलमेंट यहाँ करवाया गया था। और वो लीज आप लोग को, वो लैंड जो दिया था वो आपको अलॉट नहीं किया गया था परमानेंटली, आपको सिर्फ लीज में दिया गया था। हर फैमिली को 20 ईयर्स का लीज था। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड है। आपको किसी को ये प्रूफ चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पेश करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये अरुण काम्बे को ही मैं इसका बात कर लेके मैं जवाब दे रहा हूँ। और कोई भी हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का आर्काइव में जाके, गवर्नमेंट का आर्काइव में आपको ये मिल सकता है, ये मतलब उसका बारे में कि उन लोग को ये लैंड जो दिया था, बसाया गया था, अलॉट किया गया था, क्या वो परमानेंट बेसिस पे वो लैंड दिया गया था या लीज में था। अगर लीज में था तो कितना सालों के लिए था, वो 20 साल के लिए था हर फैमिली को। और उन लोग का जो लीज है ना, वो ख़त्म हो जाता है 2020 में ही ख़त्म हो जाता है। 2025 में तो ऑलमोस्ट सबका लीज ख़त्म हो जाता है। 2025 का बाद में गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि उन लोग को यहाँ से या तो रिलोकेट कराओ या से डिपोर्ट कराओ, क्योंकि उनका जो रहने का टेन्योर था एस अस रिफ्यूजी, इन जो रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट करवाया गया था, उसको उनको रिहेबिलिटेट करवाया गया था टेम्पोररी बेसिस में, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, वो लीज ख़त्म हो जाता है। तो अभी गवर्नमेंट का जो जिम्मा है, इनको रिलोकेट कराना है और हमारे जगह से उन लोग को खाली कराना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे चकमाओं को यहाँ से निकाल दो। हाँ, अगर चकमा लोग, अगर हमारा ऋण होना चाहिए कि जब आप मुश्किल में था, हमने आपको यहाँ रहने के लिए जगह दिया, खाने के लिए भोजन दिया, आपको लैंड लीज में देके कि एग्रीकल्चर करके खाओ, जब तक आप लोग तकलीफ में, आपका देश जब तक मामला सलट नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाओ और हमारा ही जगह को कब्जा करो। ये हमारा फ्यूचर बच्चा लोग का लिए ही जगह है, हमारा जगह बहुत सीमित है। कल को हमारा जनरेशन भी आगे बढ़ेगा तो उनको भी लैंड का ज़रूरत पड़ेगा। तो कहाँ से मिलेगा वो लैंड, जब आप लोग उस लैंड में बैठा हुआ हो। हाँ, जिस लैंड में आप लोग बैठा हुआ हो, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन लोग को कॉन्फाइन करके रखे जहाँ सेटल किया गया है, ताकि वो लोग फर्दर एनक्रोच ना हो। और उसका बाद जो लीगल प्रोसीडियर कोर्ट में चल रहा है, जो गवर्नमेंट और हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बैटल लड़ रहा है, जब तक ये लड़ाई ख़त्म ना हो तब तक उनको एरिया कॉन्फाइन करके रखना चाहिए, उनको एनक्रोच करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एनक्रोच कर रहा है। ये तो एक सच्चा बात है। दूसरा बात पॉइंट ये था कि आप लोग यहाँ का इंडिजीनियस है। मिस्टर अरुण ज्योति काम्बे, जब आप अपने आप को इंडिजीनियस बोलते हो ना, हंसी लगता है, सच में बोल रहा है, हंसी लगता है आपका ये बात सुन के। आप कैसे यहाँ इंडिजीनियस हो? आपको यहाँ सेटल करवाया गया, आपको रिहेबिलिटेट करवाया गया ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, क्योंकि आपका देश पाकिस्तान में आपको प्रॉब्लम था, आप लोग को परसिक्यूट कर रहा था वहाँ, और आप लोग का जो डैम का वजह से डिस्प्लेस हो गया था। तो आप लोग का प्रॉब्लम देख के हम लोग अरुणाचल का आदमी लोग जो भी हो, हम लोग से पूछताछ तो नहीं किया गया, फिर भी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप लोग को बिठाया गवर्नमेंट ने। तो हम लोग ने भी सोचा चलो टेम्पोररी बेसिस में है, चलो बैठने दो, तकलीफ़ में है फ़िलहाल। लेकिन इसका बदले, आपका ऋण हम लोग को चुकाने का बदले, आप यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से हिलने वाला नहीं है और ये जगह हमारा है और हमें सब कुछ, मतलब ये जगह हमारा जो बच्चों का जगह है, हमारा फ्यूचर जनरेशन्स का जगह है, उसको आप लेने की कोशिश कर रहा है। जिस घर में हम आपको रहने दे रहा है, आप बोल रहे हैं कि घर का बंटवारा होना होगा, आधा घर हमारा है। ये नहीं होगा अरुण ज्योति काम्बे, ठीक है? आपको हमारा ऋण चुकाना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए। और थैंकफुल किस तरह होना चाहिए? 2011 का बाद आप लोग ने अपना पॉपुलेशन सेंसस भी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? अगर आप लोग सच्चा है तो आप लोग पॉपुलेशन सेंसस से क्यों डरते हो? हम लोग भी जानना चाहता है कि जो 14,000 आदमियों को यहाँ रीसेटल करवाया गया था, जो 2,700 फैमिली है जो यहाँ रिहेबिलिटेट करवाया गया था, अगर सेंसस होगा पॉपुलेशन का, आपका चकमा हाजों का, तभी न पता चलेगा कि ओरिजिनल सेटलर्स कितना थे
कितना मर गए और कितना का बच्चे जिंदा है, तभी उनका टोटल हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल सेटलर्स रिहेबिलिटर्स कौन है यहाँ, ताकि हमें जो घुसपैठिया है बाकी का पता चले। क्योंकि आपका जो अगर सर्वे करेगा ना तो पता चलेगा जो ओरिजिनल हम लोग जिसको आप लोग को सेटल करवाया गया था, जितना पॉपुलेशन होना चाहिए था उससे 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त है। वो पॉपुलेशन कहाँ से आया? वो लोग है, वो चकमा है जो मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा से घुस के यहाँ ILP को वायलेट करके घुसा हुआ है। आप लोग तो सबसे पहले 1873 एक्ट को भी आप लोग वायलेट किया था। जब से आप लोग को बिना कॉन्सेंट का हम लोग का पॉपुलेशन का, ट्राइबल का बिना कंसल्ट करके, बिना कॉन्सेंट का आप लोग को जब यहाँ रिहेबिलिटेट करवाया गया था, तब से आप लोग 1873 एक्ट का वायलेशन करना शुरू हुआ। आप लोग 342 का अंदर भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि आप लोग ST है ही नहीं, जो लैंड का आप लोग एनक्रोच करके आप लोग कब्जा करके अपना पॉपुलेशन को भी बढ़ा रहा है। आप बोलता है कि कैसा, रिसेंटली सोनपुरा में एक इंसिडेंट हुआ था जहां 10 चकमाओं को ये ILP वायलेट करने के लिए अरेस्ट किया था, 1873 एक्ट को वायलेट किया था। तब आपने कहा कि चकमा हाजों को ILP का ज़रूरत नहीं होता है, ये है 2003 का हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट कि चकमा हाजों को क्योंकि यहाँ सेटल करवाया गया था, टेम्पररी सेटलमेंट करवाया गया था, तो इसलिए उनको ILP नहीं लगता। ठीक है, 2013 का बाद में ये जजमेंट आया कि नहीं लगता। उससे पहले जब से आप लोग यहाँ सेटल हुआ है 1960 से 2030 तक आप लोग वायलेट कर रहा था ना, तब तक 1873 एक्ट को, क्या आप लोग तब तक इनरलैंड परमिट लेके बैठा था? तब तक आपको बैठना चाहिए था ना इनरलैंड परमिट लेके, तब आप वायलेट करके बैठा था। दूसरी बात, जो 10 आदमी आपका अरेस्ट हुआ था, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि चकमा को ILP नहीं चाहिए? वही 10 आदमी आपका वो ओरिजिनल सेटलर्स का फैमिली का ही बंदा है। वो लोग अगर सर्वे करता, छानबीन करता, तो अगर ये लोग मेघालय, त्रिपुरा या कोई मिजोरम या असम से आया हुआ चकमा भी हो सकता था। अगर वो लोग मिजोरम का चकमा या मेघालय या त्रिपुरा या असम का चकमा होता तो क्या उनको ILP नहीं लगता? ज़रूर लगता, अभी भी लगता, अभी भी। और सेटलर्स को छोड़ के जिसको रिहेबिलिटेट करवाया गया था, जो बचा हुआ है, जो मर गया, उनका जो बच्चे बचा हुआ है, उनको छोड़ के बाकी जितना चकमा यहाँ बैठा हुआ है पूरे अरुणाचल में, वो सब घुसपैठिया है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, और 1873 एक्ट को वायलेट कर रहा है। ये लोग बिना ILP का अरुणाचल में बैठा हुआ है, और वो 10 बंदा भी उनमें से हो सकता है, क्योंकि अभी तक सेंसस नहीं किया गया है। आप डरे क्यों है सेंसस से? आप कराइए, तभी पता चलेगा असलियत कि कौन असली सेटलर्स था और कौन घुसपैठिया है। क्योंकि आपका पॉपुलेशन का 50% से 50 के 60% से ज़्यादा आपका वायलेटर्स ऑफ ILP है। वो लोग वो सेटलर्स नहीं है जो यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया था। वो लोग मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा से भाग के यहाँ अरुणाचल में घुसे हैं ILP को वायलेट करके। ये आप लोग विक्टिम गेम खेल रहा है, हाँ, और ये वायलेट करके 1873 का एक्ट को भी वायलेट करके चकमा लोग यहाँ घुसा हुआ है। हम लोग वही रिफ्यूजी है जो सेटल करवाया गया था, इसलिए हम लोग को ILP नहीं चाहिए। आप लोग 2013 का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। जो 2013 का जो जजमेंट था ना गुवाहाटी हाई कोर्ट का, इट वॉज ओनली फॉर द सेटलर्स जिसको रिहेबिलिटेट करवाया गया। आप वो लिस्ट, आप सर्वे क्यों नहीं करवाते? सर्वे करवाइए, आप एग्री होइए सर्वे कराने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ओरिजिनल कितना सेटलर्स को यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया। बाकी जितना घुसपैठिया है उन लोग को तो हम बाहर निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये लोग हम लोग का देश का कानून का साथ खिलवाड़ कर रहा है, 1873 एक्ट का साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। अगर ठीक से हमारा यूथ लोग ये सोनपुरा वाला केस को लड़ता ना, तो ये 10 लोग अभी ILP का वायलेट करने का वजह से अंदर होता। ये लोग 2003 गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों को बचा लिया कि वो लोग वही सेटलर्स है जिसको रिहेबिलिटेट करवाया गया। कौन सा मतलब क्या सबूत है कि वही है सेटलर्स? ये लोग मिजोरम से भी आया होंगे, शायद असम से आया होगा, मेघालय से आया होगा, चकमा ही तो है ना वो लोग।
अगर वो लोग सेटलर्स नहीं है तो वो लोग वायलेटर्स है। और अभी भी आप लोग 2000 जो 13 है आईएलपी का जो आप लोग को जजमेंट दिया था कि सेटलर्स लोग को आईएलपी नहीं चाहिए फिलहाल, उसके अगेंस्ट भी एसएलपी दिया हुआ है अरुणाचल गवर्नमेंट ने। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दिया हुआ है, स्पेशल लीव जो परमिट है जो उसका अगेंस्ट में आईएलपी के अगेंस्ट में जो आप लोग हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दिया, आपका जजमेंट दिया था कि आईएलपी नहीं चाहिए, उसके लिए एसएलपी पिटीशन दायर किया गया है। उसका फैसला आना बाकी है, वही फाइनल होगा कि आप लोग 1873 एक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। और अगर आप देखिए 1996 में का बाद में आप लोग का जो सिटीजनशिप का प्रोसेसिंग होना शुरू हुआ ना, तो आप लोग को सिटीजनशिप मिला भी है, बाय बर्थ भी किसी को मिला है, किसी को नेचुरलाइजेशन का तरीका से मिला है, किसी को सीएए का तरीका से फॉर्मेट से मिला है। ऐसा कम्युनिटी होल तो नहीं मिलेगा ना चकमा को, हर आदमी को इंडिविजुअल एप्लीकेशन दे के इंडिया का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा और उसी प्रोसेस से सिटीजनशिप मिलेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको इंडियन सिटीजन मिले ना मिले वो गवर्नमेंट का बात है, तुम लोग का बात है। ठीक है, अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलता है तब तो आप, अगर मिला हुआ है तो आप आपका वो जो सेटलमेंट वाला जो है ना, आप रिहेबिलिटेट किया गया था ऐसा रिफ्यूजी, वो स्टेटस तो हट गया आपका, यू आर नो मोर रिफ्यूजी। तो किस आधार पे 2013 का जो गुवाहाटी जजमेंट दिया गया, मुझे तो समझ में नहीं आया किस आधार पे दिया गया। जब आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया मिल चुका है तो आप लोग सेटलर वही रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आता नहीं है ना, तब तो आप लोग को 1873 एक्ट में आना चाहिए ऐसा इंडियन सिटीजन। तो आपको आईएलपी होना चाहिए आपको, हमारा अरुणाचल में रहने के लिए। क्या आपका पास आईएलपी है? तो आप 1873 एक्ट को वायलेट करके बैठा हुआ है। दूसरा बात, और मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया था, ये था कि अच्छा, आप लोग का एक बात है, आप लोग जो इंडिजीनियस का बात बोल रहा था ना, आप लोग किस हिसाब से इंडिजीनियस है अरुणाचल का, आपको ये बताइए। आप लोग एसटी का स्टेटस क्लेम कर रहे हैं, आपको मैंने बताया ना हमारे घर में आपको जगह दिया रहने के लिए, अभी आप आधा घर मांग रहा है, आधा ज़मीन मांग रहा है। हमारा बच्चा का नौकरी का खाना चाहता है आप, हाँ, जो बच्चा सुविधा हम लोग को मिलता है वो सुविधा आपको चाहिए। मतलब जहाँ 2 नौकरी होगा तो वहाँ से एक आप ले लेंगे, मतलब वही हुआ ना। किस आधार पे? आपको उल्टा हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए। अभी आपका जो इस पाकिस्तान का मामला ख़त्म हो गया और आपका देश अभी सुरक्षित है। वहाँ कितना चकमा लोग है, वो लोग आपका तरफ भाग के नहीं आया। जब प्रोसिक्यूशन हुआ वो लोग लड़ के उनका देश आज़ाद भी हुआ, वो लोग जीत भी गया, अभी आराम से है, रिस्पेक्टफुली है। जो भगोड़ा है, डरपोक है ना, वो लोग भाग के आया। वो लोग जो लड़ नहीं सका अपने मातृभूमि में, वो लोग भाग के आके हमारे जगह में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का अंदर आया है। जगह मांगा है रहने के लिए, हम लोग मुश्किल में है, थोड़ा जगह दो। और अभी आप कहते हो कि हमको इंडिजीनियस हम है, जब आपको सिटीजनशिप मिलना शुरू हो गया तो अभी आप बोल रहे कि हम इंडिजीनियस है। किस तरह से कैसे इंडिजीनियस होगा भाई? आपका ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस लैंड में, अरुणाचल में। पोस्ट इंडिपेंडेंस का बाद क्या हिस्ट्री है इस लैंड का साथ आपका? ना कल्चरल, हाँ, ना हिस्टोरिकल, कुछ भी आपका फैब्रिक नहीं है यहाँ से रिलेटेड। देखिए कोई पेड़ होता है ना, एक जगह है ना, वहाँ कुछ पेड़ उगते हैं, उसी जगह में इंडिजीनियस पेड़ होते हैं ना, जो उसी जगह में उगते रहते हैं, वो होते हैं इंडिजीनियस। अगर कोई दूसरा जगह से कोई पेड़ का कोई बीजन ला के उस जगह में लगाया जाता है और वो पेड़ उगता है उसमें, तो उस पेड़ को उस जगह का इंडिजीनियस नहीं बोलेगा, वो फॉरेन पेड़ ही है। उसको दूसरी जगह से लाया हुआ बीजन है, वहाँ उगाया तो वहाँ फला फूला, उसको इंडिजीनियस नहीं बोलता है। उस ज़मीन से, उस पेड़ का कुछ मतलब नहीं है, वहाँ एडेप्ट करके वो बाद में फला फूला। ठीक उसी तरह आप लोग भी है, आप लोग का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ नहीं, ना कल्चरल बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, कोई लेगेसी है ही नहीं आपका, हिस्टोरिकल लेगेसी। यहाँ आपका जो है बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का आप इंडिजीनियस है, हर कोई आदमी जानता है चकमा हाजोंग कहाँ का है, बांग्लादेश का है, आप वहाँ का इंडिजीनियस है। आप कैसा बोल सकते हैं आप अरुणाचल का इंडिजीनियस है? भाई आपको हमने इतना तकलीफ में मदद किया, अभी आप मतलब हमारा राइट्स का ऊपर अटैक कर रहा है। आप 342 का आर्टिकल 342 का लिस्ट में आते हैं क्या? उसमें भी अगर नहीं आता है तो आप BEFR का एक्ट का वायलेट कर रहा है।
जब तक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में था तब तक 2013 का जो कोर्ट का जजमेंट था वो भी जायज़ था एक तरफ से। हाँ, उनको चलो ILP नहीं लगेगा क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेट रिसेटल करवाया था इधर उन कारणों का वजह से। जब आप इंडियन सिटीजन हो गया तो ऑटोमेटिकली आप BEFR एक्ट का अंदर आते हैं ना। आप एक पढ़ा लिखा आप पढ़े लिखा लगते हैं अरुण कंबे जी। आप क्या बोलिए, आप जब अरुणाचल आप इंडियन का सिटीजन हो जाते हैं कि आप BEFR एक्ट का अंदर नहीं आता है। जब हमारा नॉर्मल इंडियन सिटीजन जो रियल ओरिजिनल इंडियन सिटीजन्स जो यहाँ अरुणाचल में रहते हैं वो लोग ILP BEFR एक्ट का अंदर आते हैं तो आप एक बाहर से आया हुआ बांग्लादेशी, नॉट बांग्लादेशी नहीं कहूँगा सॉरी, पाकिस्तानी, क्योंकि उस समय बांग्लादेश फॉर्म ही नहीं हुआ था, आप लोग 71 से पहले आया था ना। तो इस पाकिस्तानी लोग आप कैसे यहाँ, आप पहले तो इंडिजिनियस कैसे हुए और आपको आप BEFR एक्ट का अंदर कैसे नहीं आएंगे, आपको भी इनलाइन परमिट लगेगा ना। तो ये है मेरा वो आपका जो पहला वाला बात तो ऐसा ही डिबंक हो जाता है जो आप बोलते हैं ना लोकल लोग का कौंसिल से हुआ। आप हमको एक पेपर दिखाइए, एक पेपर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो मानता है हाँ ये वो पेपर है जहाँ चकमा का बीच और लोकल आदमी लोग का बीच या एडमिनिस्ट्रेशन का बीच उस समय का एग्रीमेंट हुआ था, उनका कंसल्ट हुआ था, हाँ चकमा हजम लोग रह सकता है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। ये आपने झूठ बोला है और ये झूठ प्रोपेगेंडा वीडियो से पूरा देश में फैला रहे हो आप विक्टिम बन के। और आप लोग का यह सेटलमेंट टेम्पोररी था, टेम्पोररी क्योंकि आप लीज में था, आपका ज़मीन परमानेंटली नहीं दिया गया था, आपको लीज में दिया गया था, 20 साल का लीज था। आर्काइव गाँव में आपको ये किसी को भी इसका बारे में जानना है आप हमारा स्टेट गवर्नमेंट का आर्काइव में कैबिनेट उसमें रिजोल्यूशन में मालूम हो जाएगा ये सब। आपको मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन में आप RTI डालिए, आपको उसका बारे में पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो उसका रूलिंग्स है जितना उसका डॉक्यूमेंट्स को आप निकाल के आप पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा कि ये लोग लीज में ही था 20 इयर्स का और इनका लीज ख़त्म हो गया 2025 में, टोटली ख़त्म होता है उनका लीज। अभी वो लोग जो प्रोग्राम था रिहेबिलिटेशन का वो ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सिटीजन्स, कुछ लोगों का अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, तो उन लोग 1873 एक्ट का अंदर भी अभी उन लोग को चाहिए ILP, नियम से चाहिए। तो वो लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो रूलिंग है ना, जो जजमेंट दिया है, वो लोग गलत तरीक़ा से वो केस को वो लोग प्रेजेंट किया था। जब वो इंडियन सिटीजन है तो आप खुद बोलते हैं ना अभी हम लोग इंडियन सिटीजन है, वोटिंग करता है, तो आप जब आप 342 आर्टिकल 342 का अंदर नहीं आता, आपका लिस्ट में नाम नहीं है ऐसा शेड्यूल ट्राइब ऑफ अरुणाचल, तो आप यहाँ का ST जब है ही नहीं, तो आप कैसा बोल सकते हैं कि आप बिना इनलाइन परमिट का आप यहाँ रह सकते हैं। आपको भी BEFR एक्ट के अंदर में होना चाहिए और आप अगर नहीं है तो आप वायलेट कर रहे हैं इसको। आप हमारा पूरा इंडियन सिस्टम का लूप होल्स को निकाल के हमारा सिस्टम का साथ भी खिलवाड़ कर रहा है आप लोग, पूरा चकमा हजम कम्युनिटी। जिस देश ने आपको जगह दिया रहने के लिए, आप उसी देश के सिस्टम का साथ, उसी देश के कानून के साथ जहाँ जहाँ लूप होल्स मिला उसको निकाल के आप मतलब अपना फ़ायदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है आप लोग का मेंटेलिटी, आप लोग का वही पाकिस्तानी मेंटेलिटी है। आप लोग भी देश के लिए खतरा है। सिर्फ इंडिया का झंडा पकड़ने से ये नहीं होता कि आप लोग बहुत देशभक्त हैं। हम लोग नहीं मानेंगे ऐसा देशभक्ति को। और एक झूठ बात बोला था, मैं आखिरी बात, बहुत लंबा हो गया, मैं बोलना छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। आपने ये भी धोखा फैला रहे हो पूरा, आप भारत के जनता को ये सब वीडियो दिखा के सिंपैथी गेन करना चाहते हो ना कि आप लोग कितना देशभक्त हो। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में भारत का साथ में था, ठीक है, ये सब भी मानते हैं था क्योंकि आपका रीजन्स था, वहाँ प्रोसिक्यूट हो रहा था ना, आपको वहाँ का पॉपुलेशन आप लोग को माइनॉरिटी था तो आप लोग को हैरेसमेंट कर रहा था, उसका वजह से आपने भारत का झंडा पकड़ा, नहीं तो कोई कारण नहीं था। अगर नहीं होता प्रोसिक्यूट, अगर आप लोग मेजोरिटी में होता तो कभी आप मतलब यहाँ नहीं आते शायद। तो यही है बात कुछ। मैं एक्चुअली जो बात बोलना चाहता था मैं भूल गया हूँ, मैं पेपर में लिख के रखा था तो हैंडराइटिंग ख़राब था तो उसको पॉइंट को मैं ले नहीं पा रहा था वो। चलो कोई बात नहीं, जो मैं बोलना चाहता था वो शायद आप लोग को पहुंच गया मैसेज। और जो अरुण कंबे का जो 2 पॉइंट था मैं सीधा डिबंक कर दिया ना आपको पॉइंट को। पहला वाला जो
को कंसल्ट किया था लोकल वाला को, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा झूठा वीडियो मत आप ऐसा प्रोपेगेट करो। ऐसा एक कागज़ चिपका दिया वहाँ और एक आदमी को वीडियो में दिखा दिया, वो बोल रहा है कि वी हैव नो प्रॉब्लम विद चकमा हाजोंग पीपल, दे आर लिविंग पीसफुली। ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट है क्या? उसमें क्या लिखा हुआ है कि वहाँ हम लोग का कंसल्टेशन से हम लोग को एग्रीमेंट हुआ हमारा बीच में कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चकमा हाजोंग यहाँ रिहेबिलिटेट हुआ बोल के। तो आप लोग ये सब झूठी प्रोपेगेंडा मत कीजिए, सच्चाई का ही जीत होगा, आप जितना भी कोशिश कीजिए। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिम्मा है कि आप लोग का जो लीज ख़त्म होता है, जो टेम्पोररी रिहेबिलिटेशन करवाया था उसका टेन्योर ख़त्म होता है, तो आप लोग को अभी गवर्नमेंट आप लोग को रिलोकेट कराइए, आप लोग को कहाँ डिपोर्ट करना है करवाइए, उनका प्रॉब्लम है। और जो यहाँ बचा हुआ है, जो ओरिजिनल सेटलर्स है, जिसको यहाँ सचमुच रिहेबिलिटेट करवाया गया, उन लोग को वो जगह को डिमार्केट करके रखना है। हमारे लोगों का बीच में कुछ गवर्नमेंट को डिमार्केट करके रखना है वो जगह, ताकि वो इंक्रोच ना हो, क्योंकि जहाँ वो लोग इंक्रोच करेगा वो जगह, देखिए एक बात तो सच मानना पड़ेगा, आप लोग एक ट्राइबल वाला आपका क्वालिटी है ही नहीं। ट्राइबल पीपल लिव्स विद द जंगल, जहाँ ट्राइबल रहता है जंगल खुलता है। देखिए खामती सिंफो या कोई भी ट्राइब अरुणाचल का जंगलों का साथ रहा है, इतना साल वो लोग टिम्बर को कटिंग करके, कोई ये भी कोई झूठ बात नहीं है, यहाँ टिम्बर का भी हुआ है, मतलब मिल चला है, कितना टिम्बर काटा गया, फिर भी इतना कुछ होने का बावजूद भी हमारे जगह में जंगल है, अभी भी जंगल है, बहुत सा जंगल है, अभी भी बहुत सा वाइल्ड लाइफ है। लेकिन आप लोग जहाँ भी बैठे हो वहाँ ना जंगल बचता है ना वाइल्ड लाइफ। एक भी मुझे चकमा एरिया बताओ जहाँ जंगल है, कोई नहीं, सब बम्बू प्लांटेशन कर दिया, आप लोग झूम खेती कर दिया, आप लोग जंगल का आदमी है ही नहीं। जहाँ आप जाते हैं पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाते हैं, पूरा ख़त्म हो जाते हैं। एक हमारा जगह है दीवान, उसको स्विट्जरलैंड कहा जाता था एक समय। आज से 30 साल पहले मैं छुट्टियों में हमेशा हमारा फैमिली जाता था दीवान। जब दीवान पहुंचते थे ना, मेन रोड में जैसे गाय और बकरी जमा होते हैं ना, हॉर्न मारने से भी नहीं हिलता था, उतना हिरन जमा होता था रास्ते में, 25-20 हिरन रास्ता में बैठता था, जितना भी हॉर्न मारो भागता नहीं था। आज से 30 साल पहले बात बोल रहा हूँ मैं। उनको भगाने के लिए शूट करना पड़ता है, एक को शूट करेगा तभी वो लोग धीरे धीरे जगह छोड़ता है, भागता नहीं है। इतना था पॉपुलेशन। जब से ये लोग वहाँ बैठा है, आज जाके दीवान को देखो, आंसू निकलता है दीवान को देख के। एक भी पेड़ नहीं बचा, पूरा इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ का ख़त्म। क्योंकि ना अगर वह हिरन नहीं रहेगा तो उसको खाने वाला शेर ख़त्म, उसके रिलेटेड कोई और जानवर ख़त्म, उससे रिलेटेड कोई और जानवर ख़त्म, जो एक दूसरे का साथ मतलब एक दूसरे से निर्भर होता है। तो उसका वजह से वो पेड़ भी ख़त्म, जिस इकोसिस्टम होता है ना, ये होने से वो होगा, वो होने से ये होगा, तो पूरा ख़त्म। उसका बदले क्या नज़र आता है पता है? मिर्चा, मकई, ये है जंगल का लोग। ये बोलता है अपने आप को इंडिजिनियस ट्राइबल, हाँ, ये होता है आप लोग। और एक वीडियो में बाद में और एक बनाऊंगा कमिंग एपिसोड्स में, कि आप लोग अपना बोल रहे थे ना, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत कम है, आपको मैं ऐसा अपने आप को बोला, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग का ऊपर इतना अत्याचार किया ये खामती सिंफो ये ट्राइब ने और दूसरे पॉपुलर अरुणाचल का ट्राइब ने। आप लोग ने क्या किया यहाँ, मैं आप लोग को ये भी आपको एक्सपोज कराऊंगा, कैसे आप लोगों ने यहाँ का लोग, जो आप लोग को जगह दिया, जिसने अपना घर दिया, माटी दिया आपको खाने पीने के लिए, टेम्पोररी बैठने के लिए, आप उनका घर जला दिया, उसका पूरा गांव जला दिया और उनका गांव का कब्जा कर लिया। ये सच्चाई भी भारत के लोगों को जानना चाहिए, अरुणाचल के लोगों को भी जानना चाहिए। ये मैं अगले बार मैं ये वीडियो आपके बारे पर ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाऊंगा। ये फ़िलहाल जो उसका जो 2 पॉइंट था, मैंने इस 2 पॉइंट का काउंटर किया, तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कितना झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल के पूरा भारत का लोगों का सिंपैथी भी लेना चाहता है कि हम लोग का हाजोंग चकमा आदमी कितना हम लोग यहाँ में तकलीफ में बैठा हुआ है, हम लोग का हैरेसमेंट हो रहा है, फिर भी हम लोग यही हैं, हाँ, ताकि उन लोग लूप होल्स को, सिस्टम का लूप होल्स का भी इस्तेमाल करके अपना जितना मतलब ग्राउंड्स है वो जीतना चाहता है हर चीज़ से, गलत तरीक़ा से, ताकि अरुणाचल में वो एसटी बन जाए यहाँ का, और यहाँ का लैंड को वो मालिक बन जाए। लेकिन वो कभी नहीं होगा। अरुणाचल का लोगों का तब से स्टैंड था कि हमें बिना पूछे आप लोग को यहाँ बसाया गया, और आज भी वही स्टैंड है कि आप लोग को यहाँ से निकाला जाए, हम लोग को बिना पूछे
आप लोग को यहाँ रिहेबिलिटेट करवाया गया। बिल्कुल यूनिलैटरल डिसीजन था, और उसका लीज भी आप देखें तो लीगली आपका लीज भी ख़त्म होता है बैठने का, बिल्कुल ख़त्म। नियम से तो आपको उठ के चला जाना चाहिए। आपका देश भी अभी ठीक है ना, बांग्लादेश, चिटागोंग में सब फूल फल रहा है, वहाँ का चकमा लोग एकदम डिग्निटी से रह रहा है। जो डरपोक है, भाग के आया, जो लड़ नहीं सका पाकिस्तानी आर्मी से, वही भाग के आया यहाँ। और ये लोग क्या बताते हैं, लास्ट पॉइंट प्लीज़ ऑडियंस खराब मत पाइए, ये लोग और एक झूठ बात क्या बोल रहे थे पता है, यहाँ बैठाने का मकसद मतलब चकमा हाजों को इसलिए बैठाया गया था स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से। हाँ, स्ट्रेटेजिक रीज़न की वजह से। स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के लिए, मतलब ना, या हम लोग भारत के सिक्योरिटी रीजन्स के लिए चकमा को यहाँ बैठाया गया, क्योंकि उस हमारा चारों तरफ से दुश्मन घेरा हुआ है ना। चाइना का साथ तो हमारा चल ही रहा था अन बन उस समय। हाँ, तो इधर में वो बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश नहीं था, तो उनको उधर इसलिए बैठाया गया है ताकि उन लोग से हम लोग लड़ सके। हाँ, उन लोग को बैठाने का कारण वही है, मतलब डिफेंस के लिए देश का। ये झूठे अरुण कांबे प्लस चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी, ये तो झूठे बोलूँगा मैं आप लोग को किस वजह से स्ट्रेटेजिक रीजन के लिए आपको बैठाएंगे भाई यहाँ? अगर बैठा था तो चोंखा में क्यों बैठा था? आपको बैठा था अगर स्ट्रेटेजिक रीजन्स के लिए बैठा ना तो हाईलॉन्ग का तरफ बैठा था ना, वहाँ बॉर्डर में बैठा था। ये तो बिल्कुल मेनलैंड में ही है, आप लोग आसाम शुरू होता है, ये होता है कि स्ट्रेटेजिक रीजन्स। और ये भी कहाँ से वो लोग लिया पता है ये, क्योंकि उस समय भारत में जो रिहेबिलिटेशन स्कीम ये प्रोग्राम चल रहा था, सिर्फ चकमा हाजों के लिए नहीं था, ये टिबेटन रिफ्यूजी के लिए भी था। और ये एक्स सर्विसमैन जो है ना, भारत के फ़ौज में जो काम करता है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनको भी रिहेबिलिटेट करवाने के लिए स्कीम था कि उन लोग को भी जगह दिया जाए, क्योंकि वो लोग भारत के लिए लड़ा है। अभी उन लोग के पास कोई जगह नहीं है, तो अरुणाचल में या ये बॉर्डर्स में उनको रीसेटल करवाया जाए, उनको जगह दे के वहीं बसाया जाए परमानेंटली, ताकि ये भी एक स्ट्रेटेजिक रीज़न था बैठाने के लिए। हाँ, उनके लिए स्ट्रेटेजिक रीज़न था, इन एक्स सर्विसमैन की वजह से। और टिबेटन का बैठाने का वजह भी स्ट्रेटेजिक रीज़न है, क्योंकि टिबेटन तो सबसे पहले उनका देश तो पूरा ख़त्म ही था, एक समय स्टेटलेस हो गया था वो लोग। और उन लोग आप लोग का जैसा नहीं है, वो लोग कभी अपने ज़मीन से एनक्रोच नहीं किया। टिबेटन्स लोग, दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल रिफ्यूजी आई हैव सीन इन माई एंटायर लाइफ। पूरा दुनिया में कहीं में भी देखो आप, टिबेटन कभी अपने जगह से एनक्रोच नहीं करता है, 1 इंच नहीं, उसी जगह का अंदर बैठेगा। और कभी वो डिपेंडेंट नहीं होता है भारत के गवर्नमेंट सरकार के ऊपर। हाँ सर, भारत की सरकार ने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर उनको स्कूल्स बहुत चीज़ दिए, लेकिन वो लोग फ्री में नहीं बैठा है भाई। वो लोग भारत की सरकार को रेवेन्यू देते हैं, जनरेट करते हैं लाखों करोड़ रुपया का अपना हैंडलूम इंडस्ट्री से। कारपेटिंग, उन लोग का कारपेटिंग तो इंटरनेशनल क्लास का है, कारपेटिंग इंडस्ट्री लगाया हुआ है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है भारत का, मतलब हमारे देश के लिए। जी, हमारा जीडीपी में वो लोग एक बड़ा रोल निभाता है। पूरा होटल का बिजनेस है, पूरा उन लोग का ये मार्केट का एक सेटअप है आपका, ये फैंसी क्लोथ्स का और ये टिबेटन रेस्टोरेंट्स का पूरा सेटअप पूरा इंडिया में है, कहीं नहीं, कहाँ आपको नहीं मिलेगा टिबेटन लोग होटल या दुकान, कपड़े के दुकान चलाते हुए, फॉरेन गुड्स बेचते हुए। तो ये लोग रेवेन्यू भी जनरेट कराता है, कारपेट इंडस्ट्री चलाता है, पूरा भारत का, हम लोग का देश का जीडीपी में वो लोग कंट्रीब्यूट करता है। चकमा लोग क्या कंट्रीब्यूट करते हैं आप लोग? उल्टा भारत का सरकार आप लोग को सब कुछ देना पड़ता है। इतना सालों में 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट किया है तूने? कुछ नहीं किया कंट्रीब्यूशन। और अपने आप को बोलते हो मतलब टिबेटन के तुलना में बराबर सोचते हो क्या? यही है, मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और ये 2 पॉइंट था अरुण कांबे, आपका दोनों पॉइंट को मैंने डिबंक कर दिया। अभी आप मुझे दोनों, मेरा पॉइंट को आप डिबंक कीजिए। अभी आप मुझे एक भी डॉक्यूमेंट दिखाइए जहाँ बताया जाता है कि वो कंसल्ट किया गया लोकल पॉपुलेशन से, नंबर 1। नंबर 2, आप कैसे इंडिजिनियस हुआ, किस रीजन्स का वजह से? कोई एक लॉजिक ग्राउंड में आप स्टेटमेंट या कुछ भी बोलिए, आप लॉजिक बात में बोलिए, कैसा आप इंडिजिनियस होता है यहाँ में। और आपका लीज ईयर ख़त्म हुआ है कि नहीं, ये भी बताइए। आप लोग टेम्पररी सेटलमेंट में बैठा था यहाँ, परमानेंट नहीं। कोई भी कोर्ट का इंस्टीट्यूशन जहाँ हियरिंग हुआ, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप लोग परमानेंट यहाँ सेटल करवाया गया था। लीज में ही था आप लोग 20 ईयर्स का।
ये सब का अभी आप काउंटर कीजिए मेरा बात, अगर मतलब झूठ है तो। और आप अपना वहाँ, अगर आप सच है तो अपना पॉपुलेशन का सर्वे कराइए। ओरिजिनल सेटलर्स कितना है हमें जानने का अधिकार है अरुणाचल के लोगों को। कितना लोगों को हमने अपना जगह में बैठने का अनुमति हम लोगों ने नहीं दिया था, गवर्नमेंट जो बैठाया था उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड कितना है और कितना जिंदा बचा है। अगर वो इतना है तो बाकी लोग कहाँ से आया? अगर दूसरा जगह से आया तो ये लोग ILP को वायलेट करके बैठा हुआ है, 1873 एक्ट को वायलेट कर रहा है। और आप जो आप बोलते हैं कि वो 10 चकमा जो पकड़ा गया था सुनपुरा वाला केस, वो लोग क्या सेटलर्स था या वो घुसपैठिया सब था? अगर घुसपैठिया था तो वो लोग ILP होना चाहिए उनका भी। और आप लोग जो कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जजमेंट था 2013 का कि ILP नहीं चाहिए, आप लोग को ज़रूरत नहीं है, तो एक तरफ से मेरे हिसाब से तो उसका भी आप लोग वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप इंडियन सिटीजन हो गया। आप उस एक सेटलमेंट, एक रिफ्यूजी के बेसिस पे आपने वो हाई कोर्ट में वो अपील किया था ना कि हम लोग को यहाँ सेटल करवाया गया था, तो हम लोग को कैसा ILP, हम लोग को ILP का ज़रूरत नहीं होगा अगर हम लोग को यहाँ सेटल करवाया गया था। तो अभी तो आप लोग इंडियन सिटीजन हो गया, वो सेटलमेंट वाला ख़त्म हो गया कहानी। तो आपको 1873 एक्ट का भी आप वायलेट कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद।